नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, इसी नोट पर आज हम अपना करियर बेस्ड प्रोग्राम उड़ान आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि ये हमारा जो रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है, इसके बारे में आज बहुत सारी चीजें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर ऊना से खासतौर पर उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वीके पांडे जी, जो कि केंद्र प्रमुख हैं ऊना सेंटर के, और श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि क्षेत्रीय सहायक हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि दिव्यांगों हेतु जो नेशनल कैरियर सेंटर ऊना में स्थित है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से दिव्यांगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, किस तरह उनकी काउंसलिंग होती है। इसके बारे में ज़्यादा आपके बीच में बाधा ना बनते हुए सीधे डॉक्टर पांडे से हम बात करेंगे। डॉक्टर पांडे, थोड़ा सा अपने ऊना सेंटर के बारे में बताएं। ये कब से वहाँ पर स्थापित है और किस तरह से आप वहाँ पर दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं? दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। 2005 में विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र के नाम से इस सेंटर का स्थापना यहाँ किया गया था ऊना शहर में। 2016 में इसके नाम को संशोधित किया गया और नाम दिया गया नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, जो कि एक बड़ा आयाम है जिसमें हम नॉर्मल्स को भी लेते हैं, लेकिन डिसेबल्ड्स या जो हमारे दिव्यांगजन है उसके लिए स्पेशलाइज सेंटर है ऊना का। जो दिव्यांगजन हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम, हमारे केंद्र में किसी भी प्रकार की शैक्षिक बाध्यता नहीं है, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। सिर्फ वो उनके पास 40% या उससे अधिक के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है वो होना चाहिए। ये हमारे लिए बस डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे बस ये 2 कागज़ की ज़रूरत है कि उनके आयु का प्रमाण पत्र जो 15 साल से ऊपर हो और चिकित्सा प्रमाण पत्र जी। उसके बाद जब हमारे संपर्क में कोई दिव्यांग आता है तो सर्वप्रथम हम उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, उसकी रेसिडुअल कैपेसिटी, उसकी मनोवैज्ञानिक एवं कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं जी। उसके बाद उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर स्किल की ज़रूरत है तो यह सेंटर उसको स्किल प्रोवाइड करता है, या रोजगार, स्वतः रोजगार की जो भी आवश्यकताएं हैं या जो उपलब्ध संसाधन हैं उनसे इनको जोड़ा जाता है जी। कुलदीप सिंह जी, क्योंकि आप क्षेत्रीय सहायक हैं ऊना सेंटर के, तो आपका इसमें किस तरह का रोल रहता है यहाँ पर? सर, जो हिमाचल प्रदेश के जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जी, तो क्योंकि हम जो हिमाचल के जो बच्चे हैं उन सभी जगह तो हम नहीं रह सकते, तो हमारा केंद्र उसमें उन बच्चों की इसलिए ऐसे मदद करता है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से वहाँ जाते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग के बारे में या रोजगार के बारे में और या अदर जो सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज हैं उनके बारे में वहाँ जाकर बताते हैं जी। तो रोजगार के बारे में जैसे कि यदि हम बात करें रोजगार के बारे में, तो रोजगार 3-4 किस्मों का हम उनको प्रदान करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सरकारी रोजगार की। तो सरकारी रोजगार में जो सर उनका जो दिव्यांग बच्चों का जो कोटा है वो है 4% जी, जो कि अभी भारत सरकार जो हिमाचल सरकार उनको प्रदान कर रही है जी। तो 1% जो कोटा है जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं जो अक्षम है जी जो उनको दिया जाता है, और 1% जो कोटा है वो श्रवण बाधित बच्चों को, 1% कोटा दृष्टिबाधित बच्चों को, और जो 1% कोटा जो बचा है वो दिया जाता है मानसिक मंद बच्चों को 0.5%, और 0.5% जो बहु विकलांगता वाले बच्चे हैं जी। तो जो अभी पहले ही 3% कोटा ही था जो 1995 से लागू था, परंतु जब जो 2016 में जो एक्ट आया तो वो कोटा अब 4% कर दिया गया जी। तो उसके माध्यम से अब ये अभी जो सरकारी क्षेत्र में जो उनको रोजगार के जो अवसर प्रदान किए जाते हैं जी। बात करते हैं हम यदि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अब सरकारी क्षेत्र में भी सभी दिव्यांगजनों को या दूसरे लोगों को तो रोजगार दिया नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम जो हमारा केंद्र है
जो उनको जो बच्चों को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वो अपना काम कर सके, तो उसके लिए जो यदि लोन की यदि कोई समस्या हो तो लोन में अपनी सहायता देता है, या किसी जो यदि बच्चे को समझ ना आए कि ये काम किस तरह का हम करें सर, तो उसके बारे में हमारा सेंटर बताता है, हम लोग बताते हैं उसमें। ये तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक सर सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। और शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने भी शायद पहली बार सुना होगा ये चीज़। जी जी। तो शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है सर कि हम जो विभिन्न तरह की जो दिव्यांगताएँ, तो हम उन बच्चों का एक समूह बनाते हैं जी। तो उसमें क्या किया जाता है कि हर एक दिव्यांगता से एक बच्चा या दो तीन चार बच्चे इकट्ठे करके या ग्रुप में 7 या 8 बच्चों को ग्रुप बना के, तो उनको एक एक्टिविटी दी जाती है, एक काम दे दी जाता है, उनको ट्रेन कर दी जाता है उसमें। तो उसमें जब ट्रेन करने के बाद उनको हम एक जगह दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं एक ही छत के नीचे, तो वो फिर आप उसमें वो जिस काम में वो काम को करते हैं, और फिर वो जो भी आमदनी होती है उन बच्चों को हम उसमें बांट देते हैं। और ये रोजगार के क्षेत्र में एक नया इनोवेशन हो सकता है यदि हम आगे भी और इस तरह के जो मैनेज करें। और इसी के अंतर्गत हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी। सबसे पहले तो पहले जो हमने जो प्रोजेक्ट लगाया था ये पहल कैंटीन है, एक ऊना में डीसी ऑफिस कैंपस में चलती है, जिसमें लगभग 6 बच्चे जी, जिसमें 2 बच्चे जो है वो हैं दृष्टिबाधित बच्चे, 2 बच्चे श्रवण बाधित बच्चे, और 2 जो है वो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं जी जी। तो ये बच्चे इतना बढ़िया खाना बनाते हैं और चाय बनाते हैं कि जो चाय भी बनाते हैं, और उसका बोल सकते हैं कि मिठाइयाँ भी बनाते हैं। कुलदीप जी, आप बहुत अच्छी बातें हैं हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हो। इस समय आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके जो ऊना सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो हमारे दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या कुछ आप उनको सिखाते हो। देखिए अब कुछ एक तस्वीरें, कुछ एक ये लड़कियां हैं, कुछ लड़के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ सिलाई का काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप करते हैं। आप मैं देख रहा हूँ टीवी स्क्रीन पर सामने, ये इस तरह से आप शायद काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट भी आपने वहाँ पर दिए हैं दिव्यांगों के। और देखिए ये एक बच्ची दिख रही है जो ऑफिस में शायद ये काम कर रही है। ये जितनी भी तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये बच्ची जो कंप्यूटर चला रही है, तो ये एक और है, ये अपने 70% सर दिव्यांग बच्चे शारीरिक रूप से जी। तो ये अभी प्राइवेट नौकरी में कार्यरत हैं। और ये लड़का जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है चंबा डीसी ऑफिस में ये आधार कार्ड बनाने का काम करता है। जी 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 जी। चलिए, तो हमारे दर्शक बहुत सारी चीज़ें टीवी पर भी देख रहे हैं। मैं डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये जो सेंटर जो आपका ऊना में है 2005 में यहाँ पे शुरू हुआ था और आज 2021 है, लगभग 15-16 वर्ष हो गए हैं। और हमारे देश में लगभग 24 सेंटर हैं मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल। उनमें से ये एक है। तो जो एक दिव्यांग बच्चा है जो नौकरी की तलाश में निकला है, अब हर एक को तो नहीं पता है कि आपका ये सेंटर ऊना में कार्यरत कर रहा है, आप किस तरह की वहाँ पे ट्रेनिंग देते हो, काउंसलिंग करते हो, या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ भी दिलाते हो। तो ये कैसा सारा सिस्टम चलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास आएँ, और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, रहने खाने पीने का, या उनको कोई फीस देनी पड़ती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो दिव्यांग यहाँ फिजिकली उपस्थित हो सकते हैं तो ये बहुत उनके लिए, क्योंकि उनके असेसमेंट अगर हम सही मूल्यांकन करेंगे तो सही उनका मार्गदर्शन और सही उनकी रोजगार उन्मुख सेवाओं के लिए हम अग्रसर कर सकते हैं। अगर जो नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि अब जैसे हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें जी, तो हिमाचल थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन की या उस दिव्यांग के सुदूरवर्ती गाँव के होने के कारण वो सेवा लेने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा होगा। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप कुछ ना करें, आप अपने मोबाइल पे ncs.gov.in ये हमारा पोर्टल है जो वर्ल्ड पूरे देश भर में हमारे काम कर रहा है। इस पोर्टल को जरा से हमारे दर्शकों को NCS, हाँ मैं बता देता हूँ कि www.ncs.gov.in जी। इस पोर्टल पे मोबाइल से वो जाएं, उसमें अपनी आईडी जनरेट करें, लॉगिन करें, और उसमें जॉब सीकर्स एक कॉलम है, जॉब सीकर में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वो
सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 जी 425 जी 1514 जी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 425 1514 जी। अथवा हमारा जो हिमाचल का नंबर है कार्यालय का 01975 जी, ये ऊना का कोड है। हाँ, ये ऊना का कोड है जी 227157। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ 01975 ये ऊना का कोड है एवं 227155। जी इन नंबरों पे आप संपर्क करें और अपनी आपकी जो आवश्यकता है वो मोबाइल के माध्यम से बताएं। अगर हमारी टीम आपके क्षेत्र में विजिट कर रही है या शिविर हेतु जाती है तो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास उपलब्ध होने पे या आपके थोड़े बेसिक अगर ज़रूरत की चीज़ें जो है हमारी इन्फॉर्मेशन रहने पे हम आपको आपके नियर बाई शिविर में या आउटरीच प्रोग्राम में आपको हम कॉल कर लेते हैं। तो आपको दूरी या आपको परेशानी से थोड़ी सी बचाव हो जाती है। अथवा अगर आप सक्षम हैं तो हमारे NCS पोर्टल पे जो हमारे सेवाएं हैं वो लगातार जारी हैं, उन पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप लाभ उठा सकते हैं हमारे केंद्र का भी। जी। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा आपसे जब बात हो रही है तो, क्योंकि देखिए सिर्फ अभी जैसे हमारा पैंडेमिक कोरोना का अभी भी ये दौर चल रहा है, उस पोर्टल के माध्यम से हम वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी चला रहे हैं। वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि NCS पोर्टल सिर्फ दिव्यांगों के लिए है, वो सबके लिए है। जो भी हमारे बेरोजगार भाई बंधु हैं या जो भी हमारे सुदूर इलाके में जो लोग रह रहे हैं, सबके लिए है। उस पोर्टल का लाभ उठाइए और उसमें आज तक अभी हमारे पास 1,30,000 एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड हैं उसमें जी। और उनके माध्यम से या सरकारी क्षेत्र के या गैर सरकारी संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र के जो भी रोजगार के अवसर हैं उस पे हम लगातार दे रहे हैं और उसका लाभ उठा के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कर लें। एक आईडी बनानी होती है, बहुत सिंपल सा मेथड है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और आपके जो भी डेटा हैं वो सिक्योर डेटा रहेंगे। इसकी हम वो देते हैं जवाबदेही रहती है कि केंद्र सरकार का है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वो पोर्टल है और उसके माध्यम से भी लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसमें हमारे काउंसलर भी उपलब्ध हैं, उनके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी आप समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसमें हमारे ट्रेनिंग पार्टनर भी उपलब्ध हैं। आप देखें कि आपके क्षेत्र में कौन ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, उनसे आप ले सकते हैं ट्रेनिंग। जी, ये सेवाएं हैं जो हमारी निरंतर चल रही हैं और कोविड काल में SOP का पालन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप उनका लाभ उठाएं, हमारे पोर्टल का लाभ उठाएं। डॉक्टर पांडे, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से भी साझा की है और ख़ासकर बेरोज़गारों के लिए आपने कहा कि लगभग 2.25 लाख जो बेरोज़गार हैं वो आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो अभी तक वर्क फ्रॉम होम कितने लोगों को आप लोगों ने रोज़गार उपलब्ध करवाया है? नहीं, अभी जो हमारे डाटा, क्योंकि ये हाल ही में शुरू किया गया है, अभी हमने डाटा ये देखा नहीं है क्योंकि डाटा हमारी वर्कशॉप में है, लेकिन अगले हम जब बैठेंगे इसका एनालिसिस करने के लिए तो वो भी डाटा आपके सामने उपलब्ध होगा कि हमारे पास कितनी वैकेंसी आई थी, कितने लोगों ने उसको वो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भेजी या जॉब के लिए अप्लाई किया था, कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए, कितने का चयन हुआ और आज तक कितने लोगों ने अपना करियर में वो फोकस करके काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, मुझे थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि ये जो आप रोज़गार मेले लगाते हैं इसके लिए किस तरह से आप पब्लिसिटी करते हैं ताकि जो इतने दिव्यांग हमारे मित्र हैं आपकी सेवाएं ले सकें, क्योंकि भारत सरकार का ये एक कार्यक्रम है जो कि यहाँ पे ऊना में खुला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांग लोग हैं आपसे जुड़ें, उनको पता हो कि कहाँ पर सेंटर है, किस तरह की आप सहायता मुहैया कराते हैं, कोई रहने खाने पीने का भी कोई वहाँ पे आपका रहता है? सर वैसे तो सरकार की तरफ से खाने पीने का कुछ नहीं रहता जी, पर यदि कई जो दूसरे जो गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं जी तो इसमें वो हेल्प कर देते हैं इसमें, तो उनका जो चाय पानी का या खाने पीने का वो हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, ये जो आप दिव्यांग व्यक्ति आपके पास पोर्टल पर जाता है तो इसके लिए क्या कोई आयु सीमा रहती है या कोई रजिस्ट्रेशन फीस रहती है? ये थोड़ा सा ये भी हमारे आप दर्शकों को बताएं और किस तरह का फॉर्म वहाँ पर भरना पड़ता है? सर जब पोर्टल पे जाएंगे, NCS जो पोर्टल पे जाएंगे
तो एक्चुअली में ये पोर्टल जो है वो सिर्फ नौकरी के लिए है। तो नौकरी जो आप कर सकते हैं वो 18 साल के बाद ही कर सकते हैं जी। एक जो क्राइटेरिया बिल्कुल। तो 18 साल का बच्चा भी वहाँ रजिस्टर होता है, पर जो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसकी जो हम आयु सीमा लेते हैं वो लेते हैं 15 से ऊपर। जो प्री वोकेशनल का जो रहता है वो 15 से 18 के बीच में रहता है। तो 15 साल से ऊपर का बच्चा वहाँ NCS पोर्टल पे वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जी। फीस कोई नहीं है? फीस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मोबाइल पे इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। चलिए, हमारे दर्शकों ने ये बात तो देख ली है, जो हमारे दिव्यांग जन है, जो हमारे जो दूसरे जो बेरोजगार दोस्त हैं, इस पोर्टल पे जाकर अपना नाम अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आपके लायक वहाँ पर कोई जॉब होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पांडे आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये जो दिव्यांग हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर है, क्योंकि नाम ही इस तरह का है, दिव्यांग हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर ऊना में है ये, तो जो दिव्यांग है उनकी कैटेगराइज आपने जैसे शुरू में कहा था की हुई है, तो कैटेगराइज वाइज होती है वहाँ पे कि जो डफ एंड डीप है या कोई दूसरा है, उनको किस तरह के रोजगार आप उनके घर द्वार पे उपलब्ध कराते हैं या कंपनी पे जाके, या कंपनी आपके पास आती हैं? नहीं, जैसे हमारे अभी जो हमारी है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 तरह की दिव्यांगता है, ठीक है। इसमें से कुछ दिव्यांगता को छोड़ के बाकी जो है रोजगार के लिए उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। कुछ अभी है जो अंडर अभी कंसिडरेशन में है, लेकिन रोजगार देने की बात आती, सेवाएं उनको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी और जो बाकी चीज़ें हैं उनको मिलेगी, लेकिन रोजगार वगैरह में अभी उनकी जब हमारे 2021 के अगर आंकड़े आ जाते हैं उसके बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे, चाहे सरकार का जो भी मतलब वो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हमें दिशा निर्देशित है कि जितने भी रोजगार के अवसर संगठित क्षेत्र के हैं उनमें 4 या जो हमारी 16 कैटेगरी हैं जिनको हम लोग रोजगार दे रहे हैं। तो बाकी हम सेवाएं देने के लिए सबके लिए तत्पर हैं और सेवाएं दे भी रहे हैं। तो ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि हिमाचल के देखिए 12 ज़िले हैं और चंबा है, लाहौल स्पीति है, सिरमौर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला का इंटीरियर है, बहुत सारे इंटीरियर है, तो आप किस तरह से अप्रोच करते हो इनको जो ग्रामीण क्षेत्र है? देखिए, हमारे पास जो डेटा आने के 2-3 रिसोर्सेज हैं। एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जी, आंगनवाड़ी केंद्र जी, दूसरे रिसोर्सेज जितने भी गांव के आंगनवाड़ी हैं या जो CDPO कार्यालय है उनके पास भी एक डेटा होता है कि आपके गांव में कितने दिव्यांग हैं। तीसरा हमारे पास रिसोर्सेज डेटा आने का होता है जो हमारे स्कूल्स हैं, अगर जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं या प्राइमरी शिक्षा बोर्ड हैं उनके माध्यम से भी हमें डेटा, डाइट से भी हमें डेटा मिल जाता है कि ये बच्चे इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल्स का और इस तरह के डिसेबल्स हैं वहाँ पे। तो तब हम उस एरिया में कैंप्स करके, शिविरों का आयोजन करके उनका मूल्यांकन वहीं पे हम करते हैं। हमारी टीम जाती है जिसमें एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक रिहेबिलिटेशन ऑफिसर होते हैं। वो लोग जाके उनको ऑन द स्पॉट ही इवैल्यूएट करके उनको बताते हैं कि आपके लिए रोजगार के ये अवसर हैं, आप या तो स्किल अपने आप को अपग्रेड कीजिए या भविष्य में आपके लिए ये रोजगार की संभावनाएं हैं। डॉक्टर पांडे और कुलदीप जी, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से आज साझा कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों तक ये जा रही है। मैं आपसे ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में आपने पता कर लिया वहाँ पर कि वहाँ पर दिव्यांगजनों की ज़रूरत है, आपने उसका नाम वहाँ पर रिकमेंड कर दिया, तो क्या आपने कभी उसको फॉलोअप किया या फॉलोअप करने का तरीका है कि जिस आदमी का नाम आपने वहाँ पर रिकमेंड किया है क्या वाकई उसे वहाँ पर रखा गया है या नहीं रखा गया है? जो आपने कि इसको इस स्तर की नौकरी मिलनी चाहिए वो सब मिली है या नहीं मिली है, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम इसमें ये कह दूँ कि देखिए, जब हम या तो रोजगार मेलों के माध्यम से जब हम करते हैं तो ओपन होता है कि ये विभाग जो है वो सरकारी विभाग है, जो कह रहे हैं वो करना है आपको। किसी भी तरह की आप जो कह रहे हैं और करके नहीं, कभी कभी होता है कि ऑन द जॉब कुछ समय ऐसा होता है कि वो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स के पार्ट में होते हैं कि भाई ठीक है आप पहले लेवल पे आप एंट्री किए, लेकिन उनकी पोस्ट जिस पद के लिए उनका चयन हुआ है वही पद उनके लिए देना अनिवार्य है। तो वहाँ पर जो बेजेस है, बेजेस जो एक आम आदमी को मिलती है और जो दिव्यांग, इनमें फ़र्क रहता है या एक नहीं, एक समान है। मिनिमम वेजेज एक्ट का पालन करना अनिवार्य है। अच्छा, मान लीजिए कोई पेरेंट जो दिव्यांगजनों के पेरेंट्स हैं वो आपसे मिलना चाहें वहाँ पर आके, तो उनकी काउंसलिंग भी आप लोग करते हो? बिल्कुल जी, पेरेंट्स काउंसलिंग के भी हमारे सेशंस चलते हैं। समय समय पे हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उनको भी अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि आपके क्षेत्र में या आपके बच्चे के साथ अगर स्पेशल कोई प्रॉब्लम्स होती है
तो वो जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उस तरह से भी करते हैं, और पूरे जो प्रखंड स्तर पे पेरेंट्स की भी मीटिंग हम लोग करते हैं। अब जो सरकारी क्षेत्र की जैसे आप बात करो, क्योंकि आप सरकारी क्षेत्र को देखते हो, सरकारी क्षेत्र का बच्चा चाहता है कि कहीं पर नौकरी निकली है, उसके बाद वो चाहता है कि कुछ आपसे जानकारी ले सके कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कुछ, तो इस तरह की आप काउंसलिंग भी उन्हें कराते हो? बिल्कुल सर, करवाते हैं काउंसलिंग। ऐसा होता है कि सर जब एक तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो बच्चों को पहले जानकारी नहीं थी नौकरी कौन सी और किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है जी। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता कि 15 साल से मैं इस दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पर जानकारी का उनमें अभी भी अभाव है जी, कि जब तक नौकरी का पता ही नहीं होगा तो फिर वो नौकरी लेने का कोई मतलब नहीं बनता जी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उन बच्चों के जो नंबर से, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है, उसमें लगभग लेके चलो सर 300 के करीब बच्चे, दिव्यांग बच्चे ही जी उसमें रजिस्टर्ड हैं, और उनको जो सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, तो उस नौकरी के बारे में उनको मैसेज चला जाता है जी। और ये फिर हम ये बोलते हैं उनको पहले उस अपने एडवर्टाइजमेंट को देखना है, पढ़ना है, समझना है, फिर समझ नहीं आए तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं, तब वो उस एडवर्टाइजमेंट को भरते हैं, और जहाँ कहीं समस्या आती है तो हम सर उस समस्या का अब समाधान करते हैं। डॉक्टर पांडे, क्योंकि अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, मेरे पास लगभग 1 मिनट शेष है कार्यक्रम के लिए, कुछ खास आप दर्शकों को बताना चाहते हो इस सेंटर के बारे में, या कुछ और जो मैं आपसे नहीं जान पाया हूँ तो वो भी आप बता दीजिए। मैं तो खैर क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है अभी तो हम लोग एक आयाम पे ही डिस्कस किए हैं। मैं निवेदन मोटे तौर पे जो जानना बहुत ज़रूरी है, मैं निवेदन करूंगा हिमाचल प्रदेश के जो भी नागरिक हैं जी कि अगर उनको लगता है कि दिव्यांगों को कहाँ भेजा जाए जी, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो कृपया वो हमारे सेंटर तक किसी माध्यम से पहुंचा दें। 15 साल से उनकी आयु ऊपर हो दिव्यांगता, अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी माध्यम से हमारे सेंटर तक पहुंचाएं, या उनके पेरेंट्स को बताएं हमारे सेंटर के बारे में, या हमारा फ़ोन नंबर उन तक दें जी। उसके बाद बाकी की जो भी सेवाएं हैं जी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन तक रेफर करना, उन सेवाओं का लाभ दिलवाना, ये हमारे केंद्र की प्राथमिकता में रहेगा। तो डॉक्टर पांडे और कुलदीप जी, आप हमारे आज इस कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों से साझा की है। एक बार मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी नोट पर हमने आज कार्यक्रम शुरू किया था और इसी नोट पर आज हम अपना ये कार्यक्रम उड़ान ख़त्म करते हैं। तो कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए हमारे दूरदर्शन शिमला के अन्य कार्यक्रम। नमस्कार।